नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायगढ़ में फिल्म आदिपुरुष को लेकर विरोध जारी। युवा संकल्प संगठन ने मनोज मुनशीर का किया पुतला दहन। फिल्म को प्रतिबंधित करने की कर रहे मांग। रायगढ़ में मीना बाजार का पार्षदों ने किया विरोध। पार्षदों ने एसडीएम रमन शर्मा को सौंपा ज्ञापन। मीना बाजार लगाने की अनुमति नहीं देने का किया आग्रह। मुंगेली में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। बेमेतरा में कलेक्ट्रेट ने समय सीमा की बैठक संपन्न। कलेक्टर पीएस एल्मा ने की विभागीय कामकाज की समीक्षा। और कोंडागांव के गांव माझी बोरंद को मिला पानी का टैंकर। लोगों को पानी की समस्या से मिलेगी राहत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम बघेल ने कहा कि अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय अच्छा है। नक्सल इलाकों में कई कैंप भी खोले गए हैं और विकास के काम भी चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से नक्सली बैकफुट पर है। हमारी नीति, विश्वास, विकास और सुरक्षा, उसका असर दिखाई दे रहा है और भी कैंप खोले जाने की आवश्यकता है, जिस पर काम जारी है। ये जांच करा ली, कितने किसान हैं, उसको 2.25 लाख करोड़ हुआ। बजट का कितना हुआ भाई, ये बता दो। ऊँट को मुजीरा आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात कही थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे, जिसमें पीडीएस भी समाप्त होना था, एमएसपी भी समाप्त होना था और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। तो ये बात कहना कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें भी रिकवरी शुरू हो गया। खबर रायपुर से है, जहां राजीव भवन में कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ व विभागों के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों को लेकर भी जायजा लिया गया। वहीं बूथ चलो अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। इसी के साथ ही कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत और भी नेता शामिल होंगे। बैठक में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अब हानि तो उनका, लोगों ने 15 साल इनकी सरकार रही, ना इन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई, ना छत्तीसगढ़ के गौरव की याद आई। जो छत्तीसगढ़ का गौरव है वो तो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका था। इनको केवल अपनी चिंता थी और 15 साल का कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके विपरीत हमारा 5 साल होने को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो शासन रहा है, हर एक नागरिक का शासन रहा है और जो यहाँ की प्राइड है, यहाँ का गौरव है, वो तो पीछे, भारतीय जनता पार्टी तो पीछे रह गई। उसमें कहीं ना कहीं उनको कभी चिंता ही नहीं थी छत्तीसगढ़ की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की माटी की। आज जब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोगों को उनका गौरव दिया है तो अब वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनकी आदत है ना, आपने देखा कि जैसे हमारे आजादी की लड़ाई में तो ये कहीं भी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी कहीं थे नहीं। रायगढ़ में युवा संकल्प संगठन के द्वारा फिल्म आदिपुरुष का विरोध करते हुए मिनीमाता चौक के पास फिल्म के डायलॉग राइटर कहानीकार मनोज मुनशीर का पुतला दहन करते हुए फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई। आपको बता दें कि फिल्म आदिपुरुष लगातार विवादों से घिरी हुई है। इस फिल्म से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी दौरान युवा संकल्प संगठन ने फिल्म पर राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बताते चले कि लगातार विरोध के बाद फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग भी बदल दिए गए हैं, लेकिन हिंदू संगठन इस पर भी अभी आपत्ति जता रहे हैं और इसका विरोध करते हुए पुलिस को माफ कीजिए, फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं।
और आज युवा संकल्प संगठन के द्वारा हमारे स्थानीय चौक मिनी माता चौक में हम लोगों ने फिल्म के सभी किरदारों का पुतला दहन किया है और राइटर ओम रावत से लेकर के डायरेक्टर मनोज मुंतशिर सभी के नाम हमने पुतला दहन किया हुआ है और प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड इनके खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है और नारेबाजी की है। और हम जानते हैं कि आने वाला जो जनरेशन है इस प्रकार की फिल्में ना बने ताकि किसी की भी धार्मिक भावनाएं जो है आहत हो, और क्योंकि बच्चे जो है फिल्म से ही इंस्पायर होते हैं और फिल्म से ही बच्चों का मानसिक विकास और दिमाग का वर्तुल खुलता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी फिल्म दोबारा ना बने। इस पिक्चर ने और बॉलीवुड वालों ने और आए दिन जिन लोगों ने जो आघात पहुंचाते हैं हमारी संस्कृति और आस्था को, उसे इतने दुखी हुए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक वर्ग में आके खड़े हो गए हैं। सभी को एक वर्ग में लाके खड़ा कर दिया है। मनोज मुंतशिर जिसे हम कहते हैं, जो व्यक्ति अपने बाप का नाम बदल सकता है अपने कामयाबी के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने आप के मतलब बॉलीवुड में उसको रुकावट मत हो उस लिए, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो है उसका विरोध तो बेजोड़ होना चाहिए और पूरे बॉलीवुड का भी विरोध होना चाहिए इस फिल्म के लिए। आज हम लोग बॉलीवुड में जो आदिपुरुष फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे, सेंसर बोर्ड और प्रसारण मंत्रालय के साथ उनका हमने पुतला दहन किया। कुछ दिन पहले हमने विरोध दर्ज कराया था और एक शो सभी जो मॉल थे उनका कैंसिल करवाया था। अब खबर रायगढ़ से है, जहां हर साल की तरह इस बार भी मीना बाजार लगाने की कवायद शुरू हो गई है। मीना बाजार लगने की आहट से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसको लेकर कई वार्डों के पार्षद, पूर्व सभापति, वर्तमान MIC मेंबर सलीम नियारिया और एल्डरमैन वसीम SDM कार्यालय पहुंचे और SDM गगन शर्मा से मिलकर मीना बाजार लगाने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया गया। आपको बता दें कि जिस जगह पर मीना बाजार लगता है उसी के पास शराब की भी दुकान है, जिससे कि बाजार में आए लोगों के साथ शराबियों की ओर से लूटपाट, गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा पार्षदों ने कई मांगे SDM को सौंपे ज्ञापन में दी है। वहीं SDM गगन शर्मा ने कहा है कि अगर मीना बाजार को अनुमति मिलती है तो सभी की सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। मीना बाजार के मामले में हम लोग सारे पार्षद जुट क्षेत्र के मिलने आए थे। हम लोग मीना बाजार का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है। बहुत सालों से मंदिर मेला मीना बाजार दोनों एक साथ लगता है, जिससे आसपास के गांव और पूरे शहर के लोग इसका साल में एक बार आनंद लेते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में जो मीना बाजार लगता है बहुत ही सकरी गली है और बगल में रेलवे लाइन भी है। यदि किसी की तबियत खराब है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे कुछ भी घटना घट सकती है। हम लोग मीना बाजार का विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी है मीना बाजार लगे, और मीना बाजार ऐसा जगह वैसी जगह लगे जहाँ कोई यातायात की असुविधा ना हो और खुला जगह हो। SDM ने आश्वासन दिया है। पिछले बार भी SDM साहब ने देखा कि कुछ बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो हम लोगों के द्वारा आपत्ति दिया गया है जूट मिल क्षेत्र के पार्षदों के द्वारा, तो उस पर वे विचार करेंगे। लोग SDM साहब से आज मिलने आए थे। जूट मिल क्षेत्र में जो सावित्री नगर है वहाँ आस वर्ष मीना बाजार लगता था, और मीना बाजार लगने से वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जो है कष्ट भी होता था, उनकी शांति भंग होती थी और बहुत सारी दिक्कतें थी। क्योंकि वो क्षेत्र आप देखेंगे तो एक तो खुला क्षेत्र नहीं है, यातायात की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मंदिर मेला और मीना बाजार एक साथ चलता है तो आप देखेंगे कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी, और उस भीड़ की वजह से दोपहर से लेकर रात तक जाम की स्थिति बने रहती थी। हम लोगों ने अभी SDM साहब को बताया, वो हमारी बातों से सहमत हुए और उन्होंने जो है उस मीना बाजार को जो है यहाँ से कोई अनुमति नहीं मिलेगी, इसका हमें आश्वासन दे दिया है। हम लोगों ने दिल से जो है SDM साहब का शुक्रिया अदा किया है। मुंगेली में जनदर्शन में कलेक्टर राहुल देव ने आमजनों की समस्याओं को सुना और मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। आपको बता दें कि प्राप्त आवेदनों के निराकरण से संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर आमजनों को राहत पहुंचाएं। जनदर्शन में 60 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। बेमेतरा में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में समय सीमा की बैठक की गई, जिसमें कि आपको बता दें कि बैठक में कलेक्टर ने जिले में विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति के साथ राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि प्री मानसून प्रारंभ हो गया है, सभी निर्माण कार्य समय सीमा पर तत्काल पूरे कराएं। वहीं कलेक्टर PS एल्मा ने पंचायत और नगरीय
निकाय के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन के लिए हो रहे मतदान की भी जानकारी ली और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि जनहित के लिए किए गए मुख्यमंत्री की घोषणा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन कार्यों को प्राथमिकता से लेकर हमें पूरा करना है। अब खबर कोंडागांव से है, जहां विकासखंड माकड़ी के ग्राम पंचायत मांझी बोरन में जिला सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों में पेयजल के लिए पानी का टैंकर दिया गया। वहीं पानी के टैंकर का शुभारंभ करते हुए जिला सदस्य रमीला ब्रह्मा मरकाम और विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर, सरपंच सोनाराम मरकाम ने पूजा अर्चना कर पानी के टैंकर को ग्रामीणों को सौंपा। इस दौरान जिला सदस्य ने कहा कि ग्रामवासियों को धार्मिक आयोजन और कुछ भी कार्यक्रम के लिए पानी लेने काफी दूर जाना पड़ता है, जिसको देखते हुए ग्रामवासियों को पानी के टैंकर की सौगात दी गई है। वहीं पानी का टैंकर देने पर ग्रामवासियों ने जिला सदस्य का आभार व्यक्त किया। धार में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत और सनवरिया सेठ मंदिर समिति के तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और माता सुभद्रा की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ मोतीबाग चौक से किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए त्रिमूर्तियों के संवरिया सेठ मंदिर में पहुंची। वहीं आपको बता दें कि जहां यात्रा को विराम दिया गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही जगह जगह इस यात्रा का धर्मप्रेमी जनता ने स्वागत किया। रथ को रस्सी से खींचकर कई श्रद्धालुओं ने पुण्य का लाभ भी कमाया। साथ ही रथ के आगे कई महिलाएं और पुरुष झाड़ू से सड़क को साफ करते हुए भी दिखाई दिए। नगर में यात्रा को विराम त्रिमूर्ति के सनवरिया सेठ मंदिर में प्रवचन और 56 भोग के साथ दिया गया। बेमेतरा में मतदान केंद्रों पर पार्षद पद के मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नगरपालिका बेमेतरा के वार्ड संख्या 6 में कुल 1385 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया और इनमें 87.54% पुरुष और 85.30 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं आपको बता दें कि इस प्रकार 86.43% मतदाताओं ने मतदान किया। खबर डोंगरगांव से है, जहां कोहका बंदरकट्टा को जोड़ने वाला लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने कार्य अवधि समय से अधिक समय हो चुके, किंतु अभी तक भी पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया है। साथ ही पुल के आधे अधूरे निर्माण से ग्रामीण और आवाजाही करने वाले लोग बेहद ही परेशान हैं। वहीं साल की पहली बारिश में ही घटिया पुल के निर्माण की पोल खुलकर सामने आ गई है। बता दें कि पुल के दोनों ओर बनी अप्रोच रोड की हालत अभी भी खराब है। हल्की बारिश में भी सड़क नीचे धंस गई है। साथ ही पुल के साइड में बनी पिंचिंग भी पूरी तरह से खिसक रही है। इससे आगामी दिनों में सड़क धंसने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब इसके बारे में इंजीनियर, ठेकेदार और विभाग जो है वो वही लोग जानेंगे, क्योंकि पंचायत वाले मैं सरपंच पति हूं, मगर हम भी बोलते हैं उसको भी नहीं मानते, उप सरपंच जी भी बोलते हैं उसको भी नहीं सुनते, कोई पंच भी बोल देते हैं उसको नहीं सुनते, गांव वाले का भी नहीं सुनते। सब इंजीनियर अपने मर्जी से, ठेकेदार अपने मर्जी से काम चला रहे हैं और दो मत की बात नहीं है। पूरे दही का मही एक मही करके पूरा छोड़ दिए पूरे काम को। ना किसी का सुनते तो थोड़ा बहुत समझ में आता, न यहाँ तो नेताजी का भी नहीं सुनते। अध्यक्ष महोदय जी भी उनको बोले थे, उनका भी नहीं सुने। देखा जा रहा है कि लगातार आपकी जो सड़क है वो धंसती जा रही है। ये पहली बारिश है, आगे गांव वाली की रणनीति क्या होगी, सरपंच का क्या जिम्मेदारी होगा? सरपंच की जिम्मेदारी को तो पूरा नष्ट ठेकेदार और इंजीनियर कर लिए हैं, अब क्या करेंगे आप ही बताइएंगे सर।
नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तारागांव और कुमहली में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बूथ के लोगों से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की गई। साथ ही बूथ के लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बूथ के लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर कार्य करने का बल देते हुए आम जनता से चर्चा की गई। इसी के साथ विधायक चंदन कश्यप ने ग्राम पंचायत तारागांव में 131 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा का वितरण भी किया। सरायपाली पुलिस से बचकर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपी ने 6 महीने बाद स्वयं सरायपाली थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि सरायपाली में पीड़िता ने कुछ महीने पहले आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुलिस अपराध धारा 274 और 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी ने लगभग 6 महीने के बाद सरायपाली थाना पहुंचकर खुद को आत्मसमर्पण किया है। पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर अपना नाम निखिल से निवासी सरायपाली का रहने वाला बताया गया, जिसे पूछताछ करने पर आरोपी अपराध करना भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि 6 महीने से ये आरोपी था जो कि वो फरार चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की धारा 294 में और 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी ने लगभग 6 महीने के बाद सरायपाली थाना पहुंचकर खुद को आत्मसमर्पण किया है। ये आरोपी निखिल सेन था। इसके विरुद्ध सरायपाली थाना में अपराध क्रमांक 15/22 दर्ज था। धारा 452, 354, 294, 323, 506, 34। आरोपी फरार हो गया था, दिगर प्रांत चला गया था। लगातार आरोपी को पकड़ने हेतु मुखबिर लगा के उसका पतासाजी की जा रही थी। तो पुलिस के दबाव से और अपने नहीं बचने के चलते आज थाना आकर समर्पण किया। कोंडागांव पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी प्रार्थना को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना में लाया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उससे घटना को अंजाम देना भी कबूल किया है। विवेचना में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गरियाबंद में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश का कारण नदी नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं जमीन पूरी तरह गीली होने से गाड़ियों के धंसने की सूचना भी लगातार मिल रही है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान है कि लगातार अभी 2 दिन तक और बारिश हो सकती है। अब खबर धमतरी से है, जहां कई दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों में घुटनों तक का पानी भर गया है। ऐसे में न सिर्फ लोगों को आने जाने में परेशानी हुई, बल्कि बहुत से लोग अपने कार्यालय और ऑफिस नहीं जा पाए हैं। कई इलाके तो ऐसे थे जहां लोगों के घरों में भी पानी भर गया। वहीं जिले के कई इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जलभराव की स्थिति बन गई है। इधर मानसून की पहली बारिश से निगम की हकीकत भी सामने आ गई है। यह हर बार होता है कि नगर निगम दावा करता है कि हमने बारिश से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जब बारिश होती है तो सब दावे फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले वीक में जो गर्मी थी ना, उमस थी, उससे बहुत राहत मिला है। अभी 2 दिन की बरसात हुआ है, लेकिन लग रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से बारिश स्टार्ट हो गई है। 2 दिन की बरसात में बहुत आनंद मिल रहा है। शहर का क्या स्थिति है बताएंगे? शहर तो अभी से जलमग्न हो गया है, नालियों में पानी भर गया है और रोड पर बह रहा है। यहाँ तक घुटना तक पानी भरा है। इंसान को चलने में बहुत दिक्कत हो रही मात्र 2 दिन की बारिश में। नेचुरली बारिश होने से अच्छा लगा है। गर्मी से काफी राहत मिली है। खासकर नौतपे के बाद जो 15 दिन गर्मी पड़ी,
उस गर्मी ने अगर ये कहूँ कि सारे कसबल ढीले कर दिए तो सही होगा। इस बारिश से बहुत राहत मिली है, लेकिन जो धमतरी का क्या कहें, एक परमानेंट जो श्राप है यहाँ की नालियां कि बारिश में सारी नालियां सड़क में बहने लगती हैं, ये इस बार भी देखने मिल रहा है। जबकि हमने सुना था, पेपर में पढ़ा था कि करोड़ों रुपए नाले और नाली के लिए खर्च किए गए, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप मानेंगे नहीं, मैं अभी आमापारा से आ रहा हूँ, वहां मैं घुटनों तक पानी में तकरीबन तैर के यहाँ तक पहुंचा। ये तो हालत है। बताएंगे किसानों को कितना राहत मिलेगा इस बार? जी, किसानों को बहुत राहत मिली है। हालांकि इस समय 22 दिन तकरीबन लेट आया है मॉनसून, लेकिन आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो अकाल की जो आशंका किसानों के सिर पे घूम रही थी वो अब खत्म हुई है। गुना के गांव भटोदिया स्थित संत आसाराम बापू आश्रम पर श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव निमित्त विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें संत आसाराम की कृपा पात्र शिष्य रामा भाई की तरफ से सत्संग किया गया। इस दौरान रामा भाई ने बताया कि बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है, जीवन में सदगुरु का होना अत्यंत ही आवश्यक है और आश्रम की तरफ से चलाई जा रही मानव कल्याणकारी सेवा प्रवृत्तियों के बारे में भी उनके द्वारा बताया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी गण, श्री योग वेदांत सेवा समिति अध्यक्ष हरि सिंह रघुवंशी, सचिव मुनेश कुमार दुबे सहित कई जन मौजूद रहे। यहाँ पर संत श्री आसाराम जी आश्रम में सत्संग हुआ, गुरु पूनम पर्व महोत्सव मनाया गया। सबको पता है कि 3 जुलाई को गुरु पर्व आ रहा है, तो सभी शिष्यों का धर्म होता है अपने गुरु का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना। तो पूज्य बापू जी के देश भर में आश्रम है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ गुना में बापू जी का आश्रम है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां यहाँ चलती है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सत्संग हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पधारे और दर्शन सत्संग का लाभ सबने लिया। सत्संग तो कहते हैं सत्संग की महिमा तो जितनी गाई जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बड़ी महिमा है सत्संग की। और कहते हैं मनुष्य के जीवन में अगर पुण्य है और भगवान उस पर प्रसन्न है तो उसके जीवन में सत्संग होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम महुगड़ा पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त आज श्री रामा भाई जी का सत्संग कार्यक्रम था, जिसमें हजारों की संख्या में शिष्यगण और सभी धर्म प्रेमी बंधु आए। यहाँ पे सत्संग का आयोजन हुआ, सभी ने सत्संग सुना और इसके बाद में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। पिछले 15-20 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारत भर में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जो 450 से अधिक हैं के द्वारा चल रहा है और पूरे देश भर में समितियां, साधकगण सभी गुरु पूर्णिमा पर्व के निमित्त, गुरु भक्तों का सबसे बड़ा पर्व होता है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, तो गुरु पूर्णिमा पर्व के निमित्त गरीबों में भंडारे और जो भी सेवा कार्य होते हैं वो चल रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है महुगड़ा आश्रम पर? गुरु पूर्णिमा पर्व 3 जुलाई सोमवार को मनाया जाएगा, तो उस दिन भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, गुरु पूजन किया जाएगा। पूज्य बापू जी की श्री चरण पादुका जी हैं, उनको पूजन किया जाएगा। और अब खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां बेकुंड रेलवे स्टेशन के सामने से बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुदर्शन ध्रुव से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि टंडवा स्कूल के पास 2 आदमी पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगे, वहीं शक के आधार पर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि महीने भर पहले बेकुंड से बाइक चोरी किए थे और उसका नंबर प्लेट बदलकर चला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अप्रैल 2023 में एक रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है कि इनकी होंडा साइन को किसी अज्ञात चोर ने चोरी करके ले गए हैं। हमने इसे फायर दर्ज करके हमने आरोपी का पता तलाश कर रहे थे। कल दिनांक को इन्होंने टंडवा की तरफ हमारी टीम गई हुई थी और पुलिस को देख करके आरोपियों ने इसको देख करके भागा, जिसे घेराबंदी करके हमने पकड़ा। तो उनसे पूछताछ किया गया, वो रखे हुए अपने बाइक के बारे में पूछताछ किया गया, तो उन्होंने बताया कि इसको बैकुंठ रेलवे ट्रैक के पास से इसको चोरी करना बताया। इससे विधिवत हमने इसे गिरफ्तार करके कार्रवाई किया गया है। आज जीओडी से हमारे पास जेल में है इसको।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला और एक पुरुष द्वारा 2 व्यक्तियों से आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए गए और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों फरियादियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।